नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप अपने टारगेट पे लगे होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी मेहनत सफल कर रहे होंगे। तो आप जान लीजिए, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का 3 पार्ट आपको डाल चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का आज मैं चौथा पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। तो आप जान लीजिए, बहुत ज़्यादा, चूँकि आप जान चुके हैं कि 1861 ईस्वी में पुरातत्व भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, ठीक है। और हमारा भूमध्य सागरीय से तमाम प्रजातियां पाई गई हड़प्पा से, सिंधु घाटी सभ्यता से। और हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सभ्यता हमारी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे है। सब आप जान चुके हैं। तो गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो हमारी गाइस सभ्यता है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दयाराम राय बहादुर दया, इसकी खोज किसने, सबसे पहले जानकारी किसने दी? जानकारी आपको हमने पहले ही बता दिया है, चार्ल्स मैसन जी ने इतनी जानकारी दी। तो जानकारी देने वाले कौन थे? जानकारी देने वाले चार्ल्स मैसन जी थे, चार्ल्स मैसन जी थे। ठीक है, चार्ल्स मैसन जी थे जानकारी देने वाले। और इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है गाइस, दयाराम साहनी थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी की थी। सन कौन सा था? 1921 ईस्वी था। सन 1921 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है हाँ, खोज कहाँ पे की गई ये तो जानकारी कर लीजिए। खोज कहाँ पे की गई? खोज की थी, खोज कहाँ पे की गई? तो गाइज ये हमारा एक मोंटगोमरी, पाकिस्तान में पंजाब, जैसे पंजाब भारत में भी है, एक पंजाब हमारा पाकिस्तान में भी है, जो भारत का ही पार्ट हुआ करता था। पाकिस्तान भी एक भारत का पार्ट है, तो ये जान लीजिए। तो इसमें मोंटगोमरी एक जिला है। ठीक है, जिला है जो कि पंजाब में, पंजाब कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला। ठीक है, पाकिस्तान वाला एक पंजाब है। ठीक है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि जो वर्तमान में साहिवाल के नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग साहिवाल, ये यहीं पे इसकी खोज हुई थी। ठीक है, साहिवाल के नाम से जानते हैं। किस नदी के किनारे? रावी नदी के बाएं तट पर। नदी जान लीजिए, नदी भी पूछने को आता है। किस नदी के किनारे इसकी हड़प्पा की खोज की? इसमें जो है पंजाब मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे है, या साहिवाल किस नदी के किनारे है, कम से कम इसकी जानकारी तो आपको हो जाए। जो प्रश्न भी बनते हैं इससे, आप डीप नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो हमारे चैनल से आप पढ़िए, हम जैसे बोलते हैं आप वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही पढ़ाएंगे। एग्जाम हॉल में जैसे बिल्कुल दहाड़ेंगे, बिल्कुल आपके बराबर कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो नदी जो है रावी नदी के बाएं तट पर, उसके बाद इसकी जो हमारी जो कांस्य, इसको जो भारत की सभ्यता को हमारी कांस्य युगीन कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन कालीन सभ्यता भी, और सिंधु की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो कांस्य युगीन कालीन सभ्यता, इसके तृतीय कैसे है? आप दिमाग दौड़ाइए। तृतीय मैंने क्यों बोला? क्योंकि पहला मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला और फरात नदी के, दूसरा आप मिस्र की सभ्यता, तीसरा भारत की सभ्यता, तीसरे नंबर पर ट्रांसक्लूज। हम इसीलिए आपको कहते हैं डीप नॉलेज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, डीप नॉलेज पढ़िए। आपको 100%, और रटिए नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं, जान लीजिए। उसके बाद जानिए तृतीय कालीन युग तक सभ्यता, इसको कहा जाता है तृतीय कांस्य। उसके बाद गाइस जान लीजिए कि आपका जो है ये होता है दजला रावी नदी के बाएं तट पर। इसके बाद इसकी दो बार इसका उत्खनन और करवाया गया। एक 1926 ईस्वी में उत्खनन इसका करवाया गया, एक 1926 ईस्वी में, और दूसरा 1946 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में किसने करवाया था? माधव स्वरूप वत्स जी ने। माधव स्वरूप वत्स जी ने करवाया था। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स जी ने करवाया था पहली। उसके 20 साल बाद
उसके आफ्टर 20 ईयर्स बाद आपका 1946 में किसने करवाया था? मार्टिन व्हीलर ने करवाया था। 2 बार उत्खनन इसका हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 टीलों में, इसकी जो टीले थे वो 2 टीलों में आ गए। हमारा एक दुर्ग टीला आप जानते होंगे, 2 इसके बाद ये जो खोजकर्ताओं ने खोज करने के बाद आप लोग जान लीजिए कि गाइस कि जो उत्खनन इसके बाद 2 बार जो और हुआ 1946 में हुआ, तो 2 पार्टों में डिवाइड मिला। हड़प्पा का टीला 2 पार्टों में हुआ। आपका पहला पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट गाइस, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा दुर्ग किला, जिसको दुर्ग किला के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, दुर्ग किला के नाम से। तो ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, 2 भागों में। सॉरी गाइस, साफ थोड़ा सा राइटिंग सुधारने का गाइस मैं प्रयास कर रहा हूँ सारी, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, 2 भागों में विभाजित था, या 2 भागों में विभाजित था, अब जान लीजिए 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। थोड़ा सा शब्द भी अच्छा लगे, जो लिखा जाता है शब्द भी अच्छा लगेगा इस, तो ये जानकारी कर लीजिए। तो दुर्ग किला हमारा जो है ये हुआ, इसको मार्टिन व्हीलर अभी जो हमने आपको बताया ना, जो 1946 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन करवाया था, उन्होंने इसका नाम मार्टिन व्हीलर ने, ठीक है, मार्टिन व्हीलर ने इसका नाम माउंट एबी रखा, ठीक है, माउंट एबी रखा। इसको पश्चिमी किला के भी नाम से जानते हैं, पश्चिमी किला ठीक है, पश्चिमी किला के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और नगर किला, और ये नगर किला हो गया, सॉरी गाइस, नगर किला, ये हमारा नगर किला है, ठीक है, नगर किला हो गया। और ये जो हमारा पश्चिमी किला है, ये मार्टिन व्हीलर ने इसको माउंट एबी कहा है। माउंट एबी किसने कहा? कभी कभी दुर्ग किला कहा जाता है क्वेश्चन कि माउंट एबी क्या है? मार्टिन व्हीलर ने, जिसका नाम दुर्ग किला का था, जो हड़प्पा के विभाजित उसमें पार्ट में पाया गया था, मार्टिन व्हीलर ने इसको जो है माउंट एबी कहा, ठीक है। ये प्रशासनिक लोगों के लिए रुकने की, यहाँ प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, प्रशासनिक वर्ग के नागरिक, सॉरी, ठीक है, लोग कहें या नागरिक कहें, थोड़ा सा शब्द लिखने में आपको अटपटा, आप समझें, लोग समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। और जो हमारा नगर किला था, इसको हम लोग पूर्वी किला कहते हैं। इसका एक नाम पूर्वी किला के नाम से हम लोग जानते हैं, पूर्वी किला के नाम से जानते हैं, ठीक है इसको। और यहाँ पे कौन निवास करता था? हमारे सामान्य नागरिक निवास करते थे। सामान्य नागरिकों, जो भी वहाँ के नगर के, हमारे हड़प्पा के नगर के थे, उनके लिए, सामान्य नागरिकों के लिए ये की एक व्यवस्था थी, निवास हेतु एक व्यवस्था थी, रुकने हेतु एक व्यवस्था थी। तो नगर किला आप जान गए हो 2 पार्टों में, एक दुर्ग किला, 2 पार्टों में आपका डिवाइडेशन हुआ, ठीक है गाइस। तो ये आप जान गए होंगे। तो इसमें सामान्य और इसमें प्रशासनिक क्वेश्चन आ जाता है। प्रशासनिक वर्ग के लोग कहाँ निवास करते थे? हमारे हड़प्पा में। तो आप दुर्ग किला खट से बोल देंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? माउंट एबी ने इसका, माउंट एबी किसके नाम रखा है? मार्टिन व्हीलर ने, जो 1946 में इन्होंने उत्खनन करवाया था। और सामान्य नागरिक कहाँ निवास करते हैं? हमारे नगर किले में निवास करते हैं। और पूर्वी किला किसके नाम से जाना? पूर्वी किला को क्या बोलते हैं? नगर किला बोलते हैं। तो गाइस ये आप बिल्कुल विधिवत अपने माइंड पे सेटअप कर लीजिए, नगर किला और दुर्ग किला, चूंकि विभाजित, इनके भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, खट से आप टिक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो नगर किला, पूर्वी किला, दुर्ग किला आप जान गए। उसके बाद आप जान लीजिए सामान्य नागरिकों की व्यवस्था बनाई गई, प्रशासनिक वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई। अब आगे गाइस जान लीजिए, हमारी जो दुर्ग किला था, तो एक ये एक नदी थी, सैंधो नदी थी। तो सैंधो नदी के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तट पे, सैंधो नदी के किनारे तट पे, सैंधो नदी गाइस मैं अभी आपको समझाता हूँ, जो हमारी सैंधो नदी थी, ठीक है,
ये हमारी मान लीजिए एक सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी बोल दीजिए, सिंधु नदी बोल दीजिए, ठीक है, सिंधु। यहाँ पे भी नाव के साक्ष्य पाए गए, ठीक है। इसके जो है इस जगह पे ये दुर्ग किला था। हम आपको अभी दुर्ग किला के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे चल के आपको नगर किले के बारे में बताएंगे, वो अगले पार्ट में बताएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक मजदूर वर्ग के लोग निवास करते थे, ठीक है। ये दुर्ग किला है, ये दुर्ग किला है आपका, ठीक है, ये दुर्ग किला है, दुर्ग किला है। और यहाँ पे इस टाइप में 6-6 की पंक्तियों में 1 2 3 4 5 6 6 की पंक्तियों में 6 की पंक्तियों में आपका क्या पाया गया, अन्नागार। 6 की पंक्तियों में क्या पाए गए, दुर्ग किले के अंदर 6 की पंक्तियों में अन्नागार पाया गया। अन्नागार, अन्नागार आप लोग समझते हैं, जहाँ अन्न मतलब गेहूं हो गया, ठीक है। अन्नागार में कौन से साक्ष्य पाए गए, गेहूं और जौ के साक्ष्य पाए गए। अन्नागार, सॉरी गाइस, 6 की पंक्तियों में 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 अन्नागार पाए गए, अन्नागार पाए गए, ठीक है। अन्ना 6 की पंक्तियों में अन्नागार पाए गए, जिसमें कि साक्ष्य किसके मिले, अन्न कौन सा मिला, ठीक है गाइस। ये भी 6 की पंक्तियों में अन्नागार पाए, यही गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, और जौ के साक्ष्य मिले, ठीक है, जौ के साक्ष्य मिले हमारे, ठीक है गाइस। जान लीजिए ये आपको वीडियो एग्जाम, पेट एग्जाम, ठीक है, यूपीपीसीएस, सब में ये काम देगा, आप जान लीजिए सब में काम देगा। अभी नहीं पढ़ोगे तो भी कभी नहीं पढ़ोगे, ये जान लीजिए। तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। जानकारी के साथ साथ हम आपको पढ़ाई भी करा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जानकारी भी। आप किस हमारे चैनल के जुड़े रहेंगे, आप कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, गारंटी है मेरी आपको, ठीक है। तो पंक्तियों पे अन्नागार पाए गए, गेहूं, हाँ, जौ के जो उत्तम साक्ष्य हैं वो बनावली से पाए जाते हैं। जौ के उत्तम, ये जौ के साक्ष्य तो पाए गए, लेकिन ये जौ के उत्तम किस्म के साक्ष्य, ठीक है, उत्तम किस्म के साक्ष्य, ठीक है, उत्तम किस्म के साक्ष्य बनावली से पाए गए, बनावली से, ठीक है, बनावली से पाए गए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य, ये जौ हो गया, ठीक है, जौ के साक्ष्य। जौ तो जानते होंगे, जौ हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीज़ें तो आपको जानना चाहिए, आप कृषि से संबंधित हैं, ठीक है, कृषि संबंधित है, चूंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ये भी जान लीजिए। कृषि पे एकदम डिपेंड है, मान 90% डिपेंड है कृषि पे, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि उत्तम किस्म के साक्ष्य हमारे जो है बनावली से पाए जाते हैं, जौ के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे श्रमिक लोगों की व्यवस्था की जाती है, श्रमिक जो इसमें काम करते हैं इस अन्नागार में। अन्नागार हमारा बहुत ही 1000 स्क्वायर फीट अंदर गहरा था, जिसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। जौ के उत्तम किस्म के साक्ष्य हमारे बनावली से प्राप्त होते हैं, ठीक है गाइस, बनावली से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो था ये इसको पश्चिमी द्वार बोलते हैं, इसको ये प्रवेश द्वार है, ठीक है, इसको प्रवेश द्वार बोल दीजिए। पश्चिम साइड में था, प्रवेश द्वार है। और यहाँ श्रमिक मिलते हैं, श्रमिक की रहने की व्यवस्था, जो यहाँ कार्य करते थे, जो टीले में कार्य करते थे, वहाँ श्रमिक की रहने की व्यवस्था बनाई गई। और ये मजदूरों की, ये आप मान लीजिए त्रिभुज है और ये आयत है। तो ये त्रिभुज वाला जो पार्ट नहीं है, मैं त्रिभुज नाम रखा हूँ, पर्टिकुलर नाम रखा हूँ, त्रिभुज टाइप में नहीं था ये। तो इसमें श्रमिक जो हमारे कार्य करते थे, जिनको वेतन दिया जाता था, जिनको मुद्रा के बदले, जिनको पैसे के बदले, जो भी आप जान लीजिए, जो भी मुद्रा चलती रही हो उस समय, उनके बदले इनको कार्य के बदले पैसा दिया जाता था। और जो मजदूर हमारे थे, जो मजदूर बंधाई मजदूर जिनको बोलते हैं, जो ऋणी थे, उनको यहाँ पे रखा गया हमारा, ठीक है, यहाँ बगल में ही रखा गया। तो ये मजदूरों के लिए था, जो आयताकार हमारा पार्ट हमने पर्टिकुलर समझाने के लिए बनाया है। इसका नाम मैं ए भी रख सकता था, इसका नाम बी भी रख सकता था, ठीक है, ये हमने समझाने के लिए बताया। आप अपने हिसाब से इसको समझ जाइएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो जो भी हमारा ये था, तो यहाँ पे मजदूर रहते थे। तो ये जो है हमारा श्रमिक के लिए था। तो श्रमिक हमारे कहाँ रहते थे, जो वहाँ काम करते थे, प्रश्न बन सकता है। और आपका ये दुर्ग किला, ये हमारा दुर्ग किला है, ठीक है, दुर्ग किला। और यहाँ पे नाव वगैरह थी, तो नाव के भी साक्ष्य हमारे सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं। ये भी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में है।
ये भी हम आपको समझाएंगे कि नाव के जब साक्ष्य पाए गए, कैसे पाए गए। तो ये श्रमिक हो गया, मजदूर हो गया। मजदूर किसको बोलते हैं? जो बंधुआ मजदूर थे, जो ऋणी थे, तो वो पैसा नहीं दे पाते थे, कार्य कुछ ले लेते थे, पैसा नहीं दे पाते थे, तो उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था बनाई गई और यहाँ पे प्रशासनिक लोग रहते थे। यहाँ पे हमारे प्रशासनिक वर्ग के लोग, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया हुआ है, यहाँ पे प्रशासनिक लोग रहते थे हमारे। प्रशासनिक मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, आज की भाषा में इसको सरकारी कर्मचारी बोलेंगे, पहले हम लोग प्रशासनिक बोलते थे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको जब आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा नगर किले के, नगर जो किला है हमारा, नगर किला में क्या था, ये जो भी थे रहने की बस्तियां थी, आमने सामने रहने के। लोथल कहाँ का इलाका था, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है गाइस, तो वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ढंग से देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। हाँ, लेकिन आप हमको मोटिवेट भी करिए, हमको जोड़िए, ठीक है, जोड़िए। आप कम से कम सब्सक्राइबर जोड़िए 2 लोग, जिसके पास ये पहुंचे 2 लोगों को तो करा ही सकता है यार। इतने सब लोग व्यवहारी हैं सभी के, ठीक है, सभी लोग के फ्रेंड हैं, वो 2 लोग, अगले 2 लोगों, हमें थोड़ा मोटिवेट करिए आप लोग, तभी हम आपको, देखिए हमारे पास ज्ञान का था भंडार, हम ज्ञान भी आप लोगों को देना चाहते हैं। फ्री में आप ज्ञान ले जाइए हमसे, फ्री में पूरी जानकारी ले जाइए, कोई टैक्स नहीं, कोई शुल्क नहीं, जान लीजिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे परिवार को बढ़ाएंगे। आप सबका चैनल है, हमारा ही चैनल नहीं, आप सबका चैनल है। तो विधिवत आप लोग पढ़िए, और ये जितनी भी बातें हैं, इसका मैं ये जब पार्ट, अभी नेक्स्ट लेक्चर या दो लेक्चरों में समाप्त होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगला जो पार्ट आएगा, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, फिर सारे प्रश्न हल कराऊंगा, उसके कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। मेरे पास जो भी प्रश्न है दिमाग में आएगा, मैं वो प्रश्न बना दूंगा। मैं कहीं से देख करके कुछ नहीं, जो प्रश्न आएगा मेरे दिमाग में, मैं वो पढ़ाता रहूंगा आपको। ठीक है गाइस, तो अपना ख्याल रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, नमस्कार, प्रणाम।